मटन हांडी का मजाक ठाकरे पर भारी। ठाकरे की छवि पर एंटी हिंदू का दाग। बिहार पॉलिटिक्स में योगी की एंट्री। पीके के लिए योगी बर्दाश्त से बाहर। ओवैसी के गढ़ से विश्वगुरु की पिक्चर। आचार्य अभिषेक ब्रह्मचारी ने दिखाई सत्यता, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त मेरे साथ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी हैं, जिनसे बात करेंगे आने वाले वक्त में होने वाले महायज्ञ को लेकर। इसके अलावा 2-3 और हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर बातचीत इस वक्त देश में हो रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी, आपको सादर प्रणाम। सबसे पहले कि विद्या त्रिकूट कुमकुमार्चन महायज्ञ अब आगे कहाँ पर हो रहा है? हम लोग भाग्यनगर के श्रीनगर कॉलोनी के वेंकटेश देवस्थानम के सभागार में 23, 24, 25 अगस्त को 10 कोटि कुमकुमार्चना श्रीविद्या 10 कोटि कुमकुमार्चना महायज्ञ कर रहे हैं, जो सुहासिनी माताओं द्वारा वैदिक और तांत्रिक पद्धति से यह यज्ञ संपन्न होगा। यह यज्ञ देश के उन्नति, धर्म की उन्नति, भारत को विश्वगुरु बनाने हेतु संकल्पित यज्ञ है। 7 कोटि हम लोग को यज्ञ करना है, जिसमें 10 कोटि हम लोग भाग्यनगर दक्षिण भारत के प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं जी। तो आप भाग्यनगर, आप लोग हमेशा कहते हैं, उसको अब हैदराबाद कहा जाता है, लेकिन आप लोग अभी भाग्यनगर ही कहते हैं। हम लोग हमेशा से प्रयागराज कहते रहे हैं। प्रयागराज कहते कहते प्रयागराज स्थापित हो गया। लोगों ने बाबरी मस्जिद कहा, हमने कहा कि जो पुराना राम जी का मंदिर था वो टूटा और नया मंदिर स्थापित हुआ। तो हम लोग जो कहते हैं, जो सत्य है वो कहते हैं, बाद में उसको लोग अपने अनुसार मान लेते हैं, समयानुसार। तो समय के अनुसार भाग्यनगर फिर हो जाएगा हैदराबाद। प्रयागराज जब हो सकता है तो भाग्यनगर होने में क्या दिक्कत है, होवे करेगा। आप लोग इस तरीके से हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन इसी देश में हिंदुत्व की बात करने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वजों ने तो हिंदुत्व की बात की, लेकिन आज जब उनसे बात की जाती है दही हांडी को लेकर तो कहते हैं दही हांडी नहीं, हम मटन हांडी वाले लोग हैं। हम नवरात्र में भी मांस खाते हैं और दही हांडी के टाइम पर भी मटन हांडी खाते हैं। ये ठाकरे परिवार की मैं बात कर रहा हूँ। एक जाको विधिदा ऋण दुख दिन्हा, ताकि मति पहिले हरि लिन्हा। हम लोग एक लोकयुक्ति कहते हैं। जब ब्रह्मा किसी को कष्ट देते हैं तो उसकी मति और गति भ्रष्ट कर देते हैं। तो ऐसा हमारा मानना है कि ठाकरे परिवार की मति और गति दोनों भ्रष्ट हो चुकी है। और उन्हों जिनकृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। जो शराब पी के लोग वो हैं, मतवाले हैं, उनके बात को कितना आप केयर करेंगे। वो उपेक्षित लोग हो गए, अपने मार्ग से भटक गए हैं, और मार्ग से भटकने पर उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता। जैसे नाव किनारा छोड़ देती है और स्थिरता की ओर जब नहीं जाती है तो कहीं ना कहीं उसका पतन होना निश्चित है। उसी तरह ठाकरे परिवार पतन की ओर बढ़ गया है कि हिंदुत्व के जो कोर था उससे भटक कर ठाकरे परिवार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हम हिंदुत्व नहीं, हम सनातन की बात करते हैं। और सनातन में जो शास्त्र सापेक्ष है उसी की प्रशंसा होनी चाहिए। अब दही आज जो अपने माँ को वेश्या कहना शुरू कर दे तो फिर उसका बात करने का कोई मतलब तो नहीं ना निकलता है। जो भगवान कृष्ण के दही हांडी का जो उत्सव करने के लिए लोग कितना कितना प्रयत्न और साल भर सोचते हैं कि एक दिन खत्म हुआ, एक दिन खत्म हुआ, एक दिन खत्म हुआ। उसको मटन हांडी से अगर कोई तुलना करता है, जहाँ लोगों की आस्था निहित है, जहाँ लोगों की आस्था केंद्रित होकर काम कर रही है, तो अब कोई अपने माँ को ही वेश्या कहने लगे तो फिर उस आदमी के बात का औचित्य क्या रह जाएगा समाज में। अच्छा, अभी की राजनीति पर भी एक सवाल इसलिए मेरा आखिर में आपसे, क्योंकि बिहार का चुनाव है और वहाँ पर तमाम प्रचार चल रहे हैं। हालांकि मैं उस राजनीतिक रूप से नहीं पूछूंगा, लेकिन हिंदुत्व और सनातन का मुद्दा है वहाँ पर, इसलिए पूछ रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि हिंदू एकजुट नहीं है, और दूसरी बात मोदी तक तो ठीक है, अगर आगे वाला योगी आ गया तो वो और खतरनाक है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर बहुत कुछ कह रहे हैं, और वो एक मैनेजमेंट गुरु रहे हैं, जो कभी मोदी जी के साथ, कभी
नीतीश जी के साथ, कभी लालू जी के साथ करते 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 एक नया आयाम शुरू कर दिया है उन्होंने, बिहार में प्रयोग किया है। वो अपना स्वरूप जो उनके मन में है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस ओर हम बहुत नहीं जाके ये कहना चाहते हैं कि सनातन की स्थापना हेतु भगवान को भी कठोर रूप लेना पड़ा। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय न होए न प्रीत। तो अगर सनातन के रक्षा हेतु भगवान इतने सौम्य और शांत के अवतार थे, उनको भी क्रोध लेना पड़ा, तो अगर योगी ले रहे हैं या मोदी ले रहे हैं तो इसमें कोई बुराई थोड़े है। सनातन की रक्षा होनी चाहिए, उसका स्वरूप किसी भी प्रकार का हो। तो क्या रक्षा इसी तरीके से होगी कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य काफी विवादित बयान दे रहे थे, उनको अभी मार पीट दिया गया रायबरेली में? लड़कों ने कहा कि वो रामायण की प्रतियां फाड़ रहे थे। हम देखिए हिंसा का कहीं सपोर्ट नहीं करते हैं, समर्थन भी नहीं करते हैं, परंतु जब अनर्गल बातें निकल के आती हैं तो लोगों का रिएक्शन क्या है। पूरे समाज को तो आप नहीं न लेके साथ चल रहे हैं। अब मीडिया ऑन द रिकॉर्ड अतीक अहमद को कोई गोली मार दिया तो उसका समाज ने सपोर्ट तो नहीं किया। किसी ने ये तो नहीं कहा कि बहुत सही मीडिया ने कहा है, प्रशासन शासन सब पर सवाल उठाया गया, परंतु उसका कोई सपोर्ट नहीं किया। गलत गलत है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मारना सही है, परंतु उनकी जो भाषा है अगर उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगती है, उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसका स्वरूप के का सपोर्ट और विरोध हम कितना कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी बातचीत करने के लिए। जी। फिलहाल आपकी राय क्या है इस बातचीत पर कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर, और बने रहिएगा एनएफ न्यूज़ पर लगातार। नमस्कार।